चलिए कुछ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स के एग्जाम्पल्स देखते हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। सबसे पहले जीएम कॉर्न या मक्का। इसमें हर्बिसाइड टॉलरेंस और इंसेक्ट रेजिस्टेंस जैसे ट्रेट्स हैं, खासतौर पर बीटी कॉर्न में। आप इसे कॉर्न मील, कॉर्न सिरप, एनिमल फीड, प्रोसेस्ड फूड्स और यहां तक कि बायोफ्यूल्स में भी पाएंगे। अगला जीएम सोयाबीन्स। ये अपनी हर्बिसाइड रेजिस्टेंस और इंप्रूव्ड ऑयल कॉम्पोजिशन के लिए जाने जाते हैं। इनका उपयोग सोयाबीन ऑयल, सोय बेस्ड प्रोडक्ट्स जैसे टोफू और सोय मिल्क और एनिमल फीड में किया जाता है। फिर जीएम कॉटन है, जिसमें इंसेक्ट रेजिस्टेंस है, जिसे बीटी कॉटन कहते हैं, और हर्बिसाइड टॉलरेंस भी होती है। इसका उपयोग कॉटन सीड ऑयल, एनिमल फीड और टेक्सटाइल प्रोडक्शन में किया जाता है। हमारे पास जीएम कानोला भी है, जिसमें हर्बिसाइड टॉलरेंस ट्रेट होता है। कनोला ऑयल, जिसका उपयोग कुकिंग और प्रोसेस्ड फूड्स में किया जाता है, इसी क्रॉप से आता है। जीएम शुगर बीट्स एक और उदाहरण है, जिनमें हर्बिसाइड टॉलरेंस होती है। इनका उपयोग मुख्य रूप से शुगर प्रोडक्शन में किया जाता है, जो कई प्रोसेस्ड फूड्स में इस्तेमाल होता है। जीएम पपाया को वायरस रेजिस्टेंस के लिए इंजीनियर किया जाता है, खासकर पपाया रिंग स्पॉट वायरस के खिलाफ। इसे सीधे फल के रूप में या प्रोसेस्ड पपाया प्रोडक्ट्स में खाया जाता है। जीएम पोटैटोज में पेस्ट और ब्रूजिंग रेजिस्टेंस के ट्रेट्स होते हैं और ये तलने पर एक्रेलामाइड फॉर्मेशन को कम करते हैं, जिससे हेल्थ सेफ्टी बेहतर होती है। इन्हें सीधे खाया जाता है या चिप्स और फ्राइज जैसे फूड्स में प्रोसेस किया जाता है। जीएम स्क्वाश और जुकीनी येलो मोज़ेक वायरस के प्रतिरोधी होते हैं और सीधे खाए जाते हैं। अंत में जीएम सैल्मन, जिसे एक्वा एडवांटेज सैल्मन के रूप में जाना जाता है, चिनूक सैल्मन के ग्रोथ हार्मोन रेगुलेटिंग जीन के कारण तेजी से बढ़ता है। इसे सीधे खाया जाता है, हालांकि यह बहुत वाइड स्प्रेड नहीं है और यूनाइटेड स्टेट्स जैसे कुछ रीजन्स में अप्रूव्ड है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स या जीएमओज जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स का उपयोग करके बनाए जाते हैं। पहले साइंटिस्ट्स उस स्पेसिफिक ट्रेट को आइडेंटिफाई करते हैं जिसे वे किसी क्रॉप या ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, जैसे पेस्ट रेजिस्टेंस, ड्राउट टॉलरेंस या इनहांस्ड न्यूट्रिशनल कंटेंट। यह ट्रेट आमतौर पर किसी अन्य ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। इसके बाद डिजायर्ड ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन को डोनर ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट किया जाता है। यह किसी अन्य प्लांट, एनिमल, बैक्टीरियम या यहां तक कि सिंथेटिक डीएनए का जीन भी हो सकता है। फिर आइसोलेटेड जीन को टारगेट ऑर्गेनिज्म के डीएनए में इंसर्ट किया जाता है। इसके लिए कई मेथड्स का यूज किया जाता है, जैसे जीन गन, जहां डीएनए से कोटेड टाइनी पार्टिकल्स को प्लांट सेल्स में शूट किया जाता है, या एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन, जहां एक बैक्टीरियम नेचुरली जीन्स को प्लांट सेल्स में ट्रांसफर कर देता है। अधिक प्रिसाइज मॉडिफिकेशंस के लिए CRISPR/Cas9 जैसी टेक्निक्स का भी यूज किया जाता है। उसके बाद जेनेटिकली मॉडिफाइड सेल्स को फुल प्लांट्स या ऑर्गेनिजम्स में उगाया जाता है। यह इंश्योर करने के लिए इनका परीक्षण किया जाता है कि इंसर्टेड जीन ठीक से काम कर रहा है और ट्रेट एक्सप्रेस हो रहा है। अंत में जीएम क्रॉप को FDA, USDA और EU में EFSA जैसे रेगुलेटरी बॉडीज द्वारा अप्रूव किए जाने से पहले सेफ्टी, एनवायरमेंटल इंपैक्ट और फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के लिए कठोर परीक्षण से गुजरना पड़ता है। चलिए जीएम फूड्स के फायदे के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बढ़ी हुई एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। जीएम क्रॉप्स को पेस्ट्स और डिजीजेस का रेजिस्ट करने के लिए इंजीनियर किया जा सकता है, जिससे बीटी क्रॉप्स की तरह केमिकल पेस्टिसाइड्स की आवश्यकता कम हो जाती है। इनमें हर्बिसाइड टॉलरेंस भी होती है, जिससे किसानों के लिए वीड कंट्रोल आसान हो जाता है, जैसा कि जीएम सोय और कॉर्न के साथ देखा गया है। अगला, बेहतर न्यूट्रिशनल कंटेंट। जीएम फूड्स को अतिरिक्त न्यूट्रिएंट्स से फोर्टिफाइड किया जा सकता है। उदाहरण के लिए गोल्डन राइस को बीटा कैरोटीन से भरपूर बनाने के लिए जेनेटिकली इंजीनियर्ड किया गया है, जिसे शरीर विटामिन ए में कन्वर्ट करता है, जो संभावित रूप से डेवलपिंग कंट्रीज में विटामिन ए की कमी को कम करने में मदद करता है। फिर ड्राउट और क्लाइमेट रेजिस्टेंस है। जीएम क्रॉप्स को एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस जैसे सूखे या सेलाइन सॉइल्स का सामना करने के लिए डेवलप किया जा रहा है, जिससे किसानों को कठोर जलवायु में उपज बनाए रखने में मदद मिलती है। एक और लाभ लॉन्गर शेल्फ लाइफ है। जेनेटिक मॉडिफिकेशंस राइपनिंग में देरी कर सकते हैं और खराब होने को कम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जीएम टोमेटोज को देर से पकने के लिए मॉडिफाइड किया गया है, जिससे शेल्फ लाइफ लंबी होती है और फूड वेस्ट कम होता है। इसके अतिरिक्त कम पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड का यूज। बीटी कॉर्न और कॉटन जैसी फसलों को केमिकल पेस्टिसाइड्स की आवश्यकता कम होती है, क्योंकि वे अपना इंसेक्टिसाइड खुद प्रोड्यूस करती हैं। इससे पेस्टिसाइड एक्सपोजर से जुड़े एनवायरमेंटल और ह्यूमन हेल्थ रिस्क्स को कम किया जा सकता है। अंत में इकोनॉमिक बेनिफिट्स। किसानों के लिए जीएम क्रॉप से अधिक पैदावार हो सकती है, कम पेस्टिसाइड या हर्बिसाइड्स जैसे इनपुट कॉस्ट्स कम हो सकते हैं और खेती के तरीकों में अधिक एफिशिएंसी आ सकती है। जीएम फूड्स के नुकसान। सबसे पहले एनवायरमेंटल कंसर्न्स के बारे में बात करते हैं। एक रिस्क है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स वाइल्ड रिलेटिव्स के साथ क्रॉस पॉलिनेट कर सकते हैं, जिससे संभावित रूप से सुपरवीड्स या बायोडाइवर्सिटी का नुकसान हो सकता है। पेस्ट्स और वीड्स जीएम क्रॉप्स के प्रति रेजिस्टेंस डेवलप कर सकते हैं। ठीक वैसे बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होती है, जिससे स्ट्रॉन्गर और मोर टॉक्सिक हर्बिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स की आवश्यकता होती है। अब हेल्थ कंसर्न्स पर चलते हैं, या कम से कम जो लोग सोचते हैं। एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जीन इंट्रोड्यूस करने से संभावित रूप से एलर्जेंस आ सकते हैं।
रेगुलेटरी एजेंसीज को पूरी टेस्टिंग की आवश्यकता होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट्स के बारे में चिंताएं हैं। कुछ जीएम क्रॉप्स मूल रूप से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मार्कर्स का उपयोग करके विकसित किए गए थे, जिससे ह्यूमंस में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में योगदान के बारे में चिंताएं बढ़ रही हैं। हालांकि ये प्रैक्टिसेस अब कम कॉमन हो रही हैं। विचार करने के लिए एथिकल इश्यूज भी हैं। जीएम फूड्स को लेकर एथिकल डिबेट्स हैं, खासकर बायोटेक्नोलॉजी कंपनीज द्वारा सीड्स की पैटेंटिंग से संबंधित। इससे किसान हर साल नए सीड्स खरीदने पर डिपेंडेंट हो सकते हैं, जिससे संभावित रूप से आर्थिक असमानता बढ़ सकती है। मोनोकल्चर और बायोडाइवर्सिटी चिंता का एक और कारण है। कुछ जीएम क्रॉप वैरायटीज को व्यापक रूप से अपनाने से मोनोकल्चर फार्मिंग हो सकती है, जो बायोडाइवर्सिटी को कम करती है और पेस्ट्स और डिजीजेस के प्रति वल्नरेबिलिटी को बढ़ाती है। कॉर्पोरेट कंट्रोल एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है। मोन्सांटो और बेयर जैसी बड़ी बायोटेक कंपनीज जीएम सीड इंडस्ट्री पर डोमिनेट करती हैं, जिससे फूड सप्लाई पर कॉर्पोरेट कंट्रोल और किसानों की ऑटोनॉमी में कमी के बारे में चिंताएं पैदा होती हैं। अंत में रेगुलेटरी और लेबलिंग कंसर्न्स। कुछ कंज्यूमर्स इन्फॉर्म्ड चॉइसेस करने के लिए जीएम फूड्स की लेबलिंग की मांग करते हैं, लेकिन लेबलिंग पर रेगुलेशंस अलग अलग देशों में अलग अलग हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में जीएम लेबलिंग अनिवार्य नहीं है, हालांकि ट्रांसपेरेंसी के लिए प्रयास जारी है, जबकि यूरोपियन यूनियन को स्ट्रिंजेंट लेबलिंग की आवश्यकता है। हेल्थ इंपैक्ट गुड और बैड। आइए साइंटिफिक कंसेंसस से शुरू करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज और एफडीए जैसे संगठनों द्वारा समर्थित जनरल साइंटिफिक कंसेंसस यह है कि मार्केट में अवेलेबल जीएम फूड्स ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सेफ हैं। सेफ्टी के लिए उनकी एक्सटेंसिव टेस्टिंग की गई है, जिसमें एलर्जेनिसिटी, टॉक्सिसिटी और न्यूट्रिशनल असेसमेंट शामिल है। ऐसा कोई क्रेडिबल एविडेंस नहीं है जो जीएम फूड्स को ह्यूमंस में एडवर्स हेल्थ इफेक्ट से जोड़ता हो। स्टडीज से पता चला है कि जीएम क्रॉप्स न्यूट्रिशनली अपने नॉन जीएम काउंटरपार्ट्स के इक्विवेलेंट हैं और खाने में उतने ही सेफ हैं। हालांकि कुछ आलोचकों का तर्क है कि लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट्स पूरी तरह से समझ में नहीं आए हैं, क्योंकि जीएम फूड्स 1990 के दशक से ही वाइड स्प्रेड यूज में हैं। अधिक लॉन्जिट्यूडिनल स्टडीज की आवश्यकता हो सकती है। वैज्ञानिक सहमति के बावजूद काफी पब्लिक स्केप्टिसिज्म है, जिसमें पोटेंशियल रिस्क्स, एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स और एग्रीकल्चर पर कॉर्पोरेट कंट्रोल के बारे में चिंताएं हैं। एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और फूड सिक्योरिटी के मामले में जीएम फूड्स के स्पष्ट लाभ हैं। वे कुपोषण, पेस्ट्स और क्लाइमेट चेंज के कारण होने वाले क्रॉप लॉसेस और फूड वेस्ट जैसी ग्लोबल चैलेंजेस को दूर करने में मदद कर सकते हैं। मौजूदा एविडेंस के आधार पर हेल्थ कंसर्न्स काफी हद तक निराधार हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म सेफ्टी सुनिश्चित करने के लिए ऑनगोइंग मॉनिटरिंग आवश्यक है। हालांकि संभावित नेगेटिव इंपैक्ट्स को रोकने के लिए एनवायरमेंटल और सोशियो इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस को सावधानीपूर्वक मैनेज करने की आवश्यकता है। उन लोगों के लिए जो जीएम प्रोडक्ट्स से बचना पसंद करते हैं, कई मार्केट्स में ऑर्गेनिक और नॉन जीएमओ लेबल्ड ऑप्शंस अवेलेबल हैं। नेचर इज अल्टीमेट।